कि जब आप विकास के, प्रेम के और आपसी शांति और आपसी सौहार्द के बीच बोकर जाते हो तो कई पीढ़ी दर पीढ़ी बाद भी आपका नाम लिया जाता है। जैसे श्याम भाई ने अभी यहाँ पे विक्रम भाई का नाम लिया, लेकिन जब आप आपसी विवाद, आपसी फूट के बीच होकर जाते हो तो कई सदियों तक आपकी निंदा की जाती है। जैसे अभी भी यहाँ पे ये श्रीमान आयुक्त साहब की निंदा ही कर रहे हैं। मुझे 110% मेरा अनुभव है। अब इनका जाने का वक्त आ गया आयुक्त साहब का। उनको उस तरफ ले जाने वाली महिला, वो भी इनकी नजर सेविका, भारतीय जनता पार्टी की मानी जानी नजर सेविका नीरा सोन जी। इसमें स्पीच में कहा गया उन्होंने ब्रोकरेज का अदा रोल किया है। अब ब्रोकरेज का रोल अदा करे, जब ये वापस मांग करने गई हमको फ्लैट दिया तो उसने अपना किनारा बदला दिया, अपने आप को रास्ते से हटा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। हमारे मीरा भाईंदर शहर में इस वक्त गणपति बप्पा का आगमन हुआ है और उनके आगमन से पूरा मीरा भाईंदर शहर झूम उठा है। 2 साल के बाद गणपति उत्सव मनाने का जो यह पर्व उनको मिला है, हर कोई इसे बड़े ही सजग रूप से निभा रहा है। और इसी के साथ साथ मीरा भाईंदर शहर में बहुत जगह गणपति बप्पा के नाम पे राजनीति भी हो रही है, जो आपके आंखों से और हमारी आंखों से ओझल नहीं हुई है अगर हम सड़क पे चलते हैं तो। उसी के संदर्भ में आज मैं एक व्यक्ति विशेष से आपसे बात करवाने वाला हूं। ये व्यक्ति विशेष से आप काफ़ी पहलू तक परिचित होंगे, एक आपसी लगाव होगा आपका इनसे, क्योंकि ये हमेशा ज्वलंत मुद्दों पर बोलते रहते हैं। इनके अलावा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मीरा भाईंदर शहर में होगा जो ढूंढ करके, जगह जगह जा करके लोकल मुद्दों को, जिससे लोकल लोग प्रभावित होते हैं, जिससे जमीनी स्तर पर जीने वाले, जमीनी स्तर पर रहने वाले और जमीनी स्तर पर कमाने वाले प्रभावित होते हैं, उन मुद्दों के बारे में ये व्यक्ति बोलता है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे श्यामराव साहब है, जिनको हाल ही में मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले श्याम भाई, आज आपने हमें दोबारा अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी लोग गणपति का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। राष्ट्रवादी वाले भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनाया, हमको बुलाया भी, हम जाने भी वाले हैं वहाँ पर। उसके संदर्भ में आप आज इस गणपति के पर्व पर बप्पा से और मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए क्या आशा रखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया राम, आप मेरे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम मीरा भाईंदर शहर के सभी रहवासियों को, चाहे वो किसी भी तबके का हो, गणेश उत्सव की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आपने पूछा मीरा भाईंदर शहर के लिए आप क्या चाहते हैं, तो गणेश जी तो हमेशा विघ्न हरता है, सुख करता है। गणेश जी से एक ही मनोकामना है कि बस हो गया, अब एक मौका फिर से एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस को जरूर दे और हमारे अच्छे नगर सेवक चुन के मीरा भाईंदर शहर के महासभा बैठे, ताकि हम जनता का पूर्ण तरह से, इस मीरा भाईंदर शहर का जनता का देख रेख कर सकें। भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार मीरा भाईंदर की जनता का साथ, उनका विश्वास अब की बार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ। और जिस दिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बप्पा के आशीर्वाद से अच्छे नगर सेवक हमारे महासभा में जाएंगे, तो हम सही मायने में विकास क्या होता है हम भारतीय जनता पार्टी को जरूर दिखाएंगे। क्यों, जिस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पिछले 9 साल से मीरा भाईंदर में सबका साथ, सबका विकास, विश्वास का जो नारा लगाते हुए देखा जाए, तो मैं दावे से कहता हूं कि मीरा भाईंदर शहर में 1% का भी विकास इन्होंने किया नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार हुए हैं। और कैसे कई मुद्दे हैं मीरा भाईंदर में जो मीरा भाईंदर की जनता को मैं बता सकता हूं। अगर मेरा नंबर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में क्या काम किया है और क्या विकास किया है। सिर्फ धर्म की राजनीति की है और हमेशा विश्वास जनता का लूटा है, जनता से धोखेधड़ी किए। जनता की गाड़ी, कमाई, टैक्स का पैसा इन भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने अपने घरों में लेके गए हैं, अपना खुद का विकास किया है। लेकिन मीरा भाईंदर का विकास आज भी पिछले 9 सालों से वंचित है। श्याम भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि मीरा भाईंदर शहर के सभी नगर सेवकों ने मीरा भाईंदर शहर में मीरा भाईंदर की जनता का पैसा अपने घर में लेकर गए, जिसका एक साक्षात प्रमाण हमें इस आधार पे भी मिलता है कि वो नगर सेवक जो आज भी किसी फंक्शन में ये बताता है, अपने बारे में संबोधन करते हुए बोलता है कि मेरे पिताजी बहुत गरीब आदमी थे, मेरे पिताजी शेतकारी थे, किसान थे। तो सवाल ये उठता है, भाई अगर तेरे पिताजी कितने गरीब आदमी थे तो तू फॉर्च्यूनर का मालिक कैसे हो गया?
तू फॉर्च्यूनर का मालिक कैसे हो गया, तेरे पास 2-2 3-3 फ्लैट कहाँ से आ गए। रहा ये सवाल तो इनका है, इनका काम है। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी जो रेखा होती है, एक छोटा सा जो लाइन होता है, वो सत्ता का दुरुपयोग होने से रोक देता है, वो सत्ता का दुरुपयोग होने से उसे रोकता है। इसका एक साक्षात आधार हमें अभी अभी हाल ही में मिला है, जहां पर हमारे मीरा भाईंदर शहर के कमिश्नर आयुक्त श्रीमान दिलीप धोड़े ने एक ठराव पास किया है, जिसमें वो जातिवाद की राजनीति शायद कर रहे हैं, क्योंकि अब जाति के आधार पे लोगों को शौचालयों का वितरण हो रहा है। जाति के आधार पे लोगों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जा रहे हैं, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे एक पेज देख सकते हैं, जहां पर जैन समुदाय के लिए एक अलग ही शौचालय बनाया जा रहा है 8,02,000 रुपए का। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 6 महीने पहले प्रभाग 1 में मीरा भाईंदर वेस्ट में, जहां पर 22%, 30% उत्तर भारतीय रहते हैं, उनको शौचालय से वंचित करके उनको जाकर के जंगल झाड़ियों में शौचालय करने के लिए मजबूर कर देने वाली महानगर पालिका उनके लिए शौचालय नहीं बना सकती, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में 4%, 5% की आबादी में रह रहे जैन समुदाय के लिए एक अलग शौचालय बना रही है। तो आपको लगता नहीं है कि जब ये आयुक्त यहां से जाएंगे तो हमारे मीरा भाईंदर शहर में, हमारे मीरा भाईंदर शहर की जनता के बीच में, जहां 400 साल पहले का इतिहास है, आपस की जाति की राजनीति फूट पैदा करके जाएंगे? राम, जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं, मुझे 110% मेरा अनुभव है। अब इनका जाने का वक्त आ गया आयुक्त साहब का। इसीलिए किसी भी शहर में एक IAS ऑफिसर की ज़रूरत होती है। इन जितने भी यहाँ पर आयुक्त आके गए, उन आयुक्तों में एक सबसे उम्दा व्यक्ति था जिन्होंने IAS की डिग्री प्राप्त की थी, विक्रम कुमार। एक निष्ठावान क्लीन चिट व्यक्ति थे, लेकिन चंद महीनों के लिए वहाँ पर आए और निकल गए। तो यही फ़र्क पड़ता है एक IAS ऑफिसर के आने से, एक रेगुलर बेस आदमी को आप बिठाने से। ये पढ़ा लिखा इंसान ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। इसकी तीव्र निंदा करता है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। जो प्रस्ताव आयुक्त साहब ने रखा है मीरा भाईंदर में जैन समुदाय के लिए एक विशेष पारित हो चुका है, जो विशेष टॉयलेट बाथरूम जो शौचालय बनाया जा रहा है, ये जैन समुदाय, ऐसा लगता है कि जैन समुदाय के लिए विशेष राज्य का दर्जा देते ना, वैसे मीरा भाईंदर शहर में विशेष दर्जा उनको दिया जा रहा है। लेकिन मैं आयुक्त साहब को कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग एकत्रित होकर जीते हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा मीरा भाईंदर शहर जहाँ पर हमेशा शांति प्रिय शहर, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता। लेकिन जाते ये जिस तरह का विवाद पैदा करके जा रहे हैं, ये मीरा भाईंदर का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। तो मैं इसका निषेध करता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष अरुण कदम साहब ने भी इसका विरोध किया है। हाल ही में प्रवासी संदेश न्यूज़ में हमारे महाराष्ट्र राज्य सचिव संतोष पेंडुकर ने भी इसका विरोध किया है, और कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध किया है। ये अलगाव की राजनीति मीरा भाईंदर में नहीं चलेगी। मैं खुद मांग करता हूँ एज ए स्पोक पर्सन ऑफ मीरा भाईंदर कि जल्द से जल्द आयुक्त साहब इस प्रस्ताव को वापस ले। लेकिन अगर ये प्रस्ताव वापस नहीं लेते तो राष्ट्रीय कांग्रेस पर तीव्र आंदोलन करेंगी। हम सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर किसी के लिए अलग शौचालय, किसी के लिए अलग शौचालय, ऐसे आप देखने जाए तो मीरा भाईंदर में इनकी जनसंख्या 5 से 6% है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसके दबाव में कर रहे हैं? कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की साजिश नजर आ रही है। तो ये मीरा भाईंदर के शहर के रहवासियों को भी सोचना पड़ेगा। जिस 8-9 साल से आपने अपने वोटों का मतदान ऐसे भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो जिस तरह से हमें बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं इसे रोकना होगा और इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द आयोग को खारिज करना होगा। देखिए, श्याम भाई ने बहुत ही खूबसूरत बात बोली कि जब आप विकास के, प्रेम के और आपसी शांति और आपसी सौहार्द के बीच बोकर जाते हो, तो कई पीढ़ी दर पीढ़ी बाद भी आपका नाम लिया जाता है। जैसे श्याम भाई ने अभी यहाँ पे विक्रम भाई का नाम लिया। लेकिन जब आप आपसी विवाद, आपसी फूट के बीच बोकर जाते हो, तो कई सदियों तक आपकी निंदा की जाती है। जैसे अभी भी यहाँ पे ये श्रीमान आयुक्त साहब की निंदा ही कर रहे हैं। यहाँ पर एक मेरा सवाल आपसे ये है श्याम भाई कि चाइना में ना, जब 1980 के दशक में एक चुनाव हुआ था, तो वहां पे जनता से बहुत सारे वादे किए गए थे, और 1989 में जब जनता ने उनको चुन के सरकार में बैठा दिया, सब कुछ दे दिया, और 1989 में जब वो अपना हक मांगने गए, तो उसी चाइना की सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाई, और उस समय का सबसे घातक जो है उनके ऊपर ट्रेजेडी गिरी थी टाइनामेन स्क्वायर, जहां पे 10,000 चाइनीज को मार डाला गया था। मिलिट्री ने उनको मार डाला था। इसलिए मार डाला था क्योंकि वो सरकार से अपना हक मांग रहे थे, सरकार से सवाल पूछने की जरूरत कर रहे थे। आज मीरा भाईंदर शहर में अपना घर प्रोजेक्ट के विवाद में भी मीरा भाईंदर शहर की जनता का हाल कुछ उसी तरीके से नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल उनके ऊपर लाठी नहीं चली है। तो क्या कल अगर ऐसा हुआ तो लाठी भी चल सकती है?
राम, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हाल ही में मैंने YND न्यूज़ में इस अपना घर का विवाद सुना था, और इस अपना घर के प्रोजेक्ट में मीरा भाईंदर के विकास पुरुष का नाम आया था। आप तो जानते हैं मीरा भाईंदर को बनाने में, दुनिया दिखाने में, मीरा भाईंदर को बसाने में एक ही आदमी का हाथ है। लेकिन एक कुछ ही दिन पहले उस व्यक्ति का मैंने एक स्टेटमेंट सुना था कि राष्ट्रीय कांग्रेस मीरा भाईंदर से पूरी खत्म हो चुकी है। मैं अपना घर पर जरूर आऊँगा, लेकिन इसी व्यक्ति को आज के 2002 में सन 2002 में जब ये निर्दलीय उम्मीदवार बन के जीता था, अग्रगर से बना था, तो यही राष्ट्रीय कांग्रेस हुई और यही बहुजन विकास आघाड़ी के हमारे लोक नेता अप्पा थे, माननीय गिलबर्ट मेंडोजा जी और लोक नेता हितेन ठाकुर जी का दामन पकड़ के ये व्यक्ति महापौर बना था। आज वही व्यक्ति बोलता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अस्तित्व मीरा भाईंदर से खत्म हो चुका है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, आज जो आप फर्श से लेकर अर्श पे पहुंचे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रीय कांग्रेस का था। तो आज जो कुछ भी है, एक व्यक्ति मुझे मिला था हाल ही में, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं दो चेहरा देखता हूँ मीरा भाईंदर में, कभी कभी सुनता हूँ, एक्स मिलिट्री रिटायरमेंट है, बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं। मतलब मैंने एक चेहरा देखा नरेंद्र मेहता का और एक चेहरा देखा मैंने गिलबर्ट मेंडोजा जी का। लेकिन आज तक मैंने देखा गिलबर्ट मेंडोजा जी ने नाम कमाया, दुनिया उनको जानती है, लेकिन शोहरत नहीं कमाया। लेकिन इस व्यक्ति ने 2002 में आके 2022 तक इतनी शोहरतों की अंबार खड़ा कर दी है कि ऐसा देख के हमें खुद को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आई एम एक्स मिलिट्री रिटायरमेंट, मुझे लगता है कि देश कहाँ जा रहा है, कहीं ना कहीं देश भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है। तो लोगों के दिलों में भी आक्रोश है, और वही आक्रोश आज अपना घर में देखने मिला। अपना घर में जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मीरा भाईंदर में 5 से 10% की आबादी रिच क्लास में आती है, अराउंड 60 to 70% मिडिल क्लास आता है, और अराउंड 10 to 15% अपर मिडिल क्लास, और 10% जो पकड़ो आप तो लोअर मिडिल क्लास आता है। तो अपना घर जो बना है, जब इसका भूमि पूजन हुआ था, ये किसी योजना के अंतर्गत हुआ था, गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत जब बना था, तो मीरा भाईंदर की जितने भी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, इन लोगों जो महीना 10, 15, 20 हज़ार कमाते, इन्होंने अपनी जीवन की गाड़ी कमाई इस प्रोजेक्ट में लगाई, और इनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि 2 साल में पोजीशन दूंगा, 3 साल में पोजीशन दूंगा। इन्होंने हर महीना इंस्टॉलमेंट बाकायदा भरते गए, और भरते की मैं तो स्पीच में कोई 2014 में बुक किया था, 2015 में, कोई 16 में, 17 में, 18 में, आज करीबन 7 से 8 साल हो गए इनके सपनों का घर बना नहीं। हमारे प्रधानमंत्री का ये नारा है कि हर गरीब को घर मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हर गरीब को घर में रहता है, और ये योजना पहले इंदिरा गांधी योजना के नाम से थी, सिर्फ इन्होंने नाम चेंज कर दिया, प्रधानमंत्री योजना कर दिया। तो घर वहाँ कहाँ गए इनके वादे, कहाँ गए इनके सपने, कहाँ गए? आज मीरा भाईंदर में इन नेताओं को आके देखना चाहिए, खास करके फडणवीस साहब को देखना चाहिए, जो उनकी हमेशा प्रस्तुति करते रहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में एक अच्छा विकास हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, फडणवीस साहब आइए मीरा भाईंदर में, देखिए अपना घर के कई लोगों का क्या हाल है। लाखों की संपत्ति डूब गई, उनके 10-15 लाख भी मायने रखता है उनके जीवन में। आज 7-8 8 साल अगर उनको पोजीशन नहीं मिला, और उनको उस तरफ ले जाने वाली महिला, वो भी इनकी नजर सेविका, भारतीय जनता पार्टी की मानी जानी नजर सेविका नीला सोन जी, इसमें स्पीच में कहा गया उन्होंने ब्रोकरेज का अदा रोल किया है। अब ब्रोकरेज का रोल अदा करे, जब ये वापस मांग करने गई, हमको फ्लैट दिया, तो अपना किनारा बदला दिया, अपने आपको रास्ते से हटा दिया। तो ये इनका ब्रोकरेज, इनकी नजर सेविका ने ब्रोकरेज का काम किया है। यहाँ के विकास ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई है, लेकिन आज तक किसी को पोजीशन नहीं है। मैं चाहता हूँ राज्य सरकार इस पे दखल दे, और इन गरीबों को इनका हक मिलना चाहिए। तो मैं मीरा भाईंदर की जनता से यही कहता हूँ कि आप अपने वोटों का सही ढंग से इस्तेमाल करें। आपने 8-9 साल में विकास के नाम पे जो धोखा खाया है, अब वक्त आया है बदलाव का, अब वक्त आया है सही बदलाव का, कि कहीं ना कहीं आप सही लोगों को भेजें, ताकि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो, आपका घर मिले, आपको सपनों घर सही लोगों का साथ दे। आपको सिर्फ परखना है, आपको किसी के बहकावे में आना नहीं है। तो मैं जानता हूं कि अब बदलाव का वक्त आ गया है, हर प्रोजेक्ट पे हम ध्यान देंगे, हमें मौका मिलना चाहिए। ये जो अपना घर का मसला है, इसे उच्च स्तर पर इसे सॉल्व होना चाहिए। और मुझे ऑलरेडी ऐसी कुछ कल्पना हुई है कि काशी मीरा पुलिस में ऑलरेडी केस चल रहा है, तो प्रशासन इस पर ध्यान देगी। लेकिन गरीबों का हक मिलना जरूरी है। राष्ट्रीय कांग्रेस वादा करती है, अगर हम सत्ता में आए तो उस पर जरूर न्याय मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात पता चली है कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुझे सुन रहा है या फिर अपना घर खरीदने में, अपना घर प्रोजेक्ट में पैसा डालने वाला कोई भी व्यक्ति, अगर जनता किसी नेता के आश्वासन पे, रेवड़ी पे या फ्रीबीज पे विश्वास करके उनमें अपने खून पसीने की कमाई निवेश करती है, उनके प्रोजेक्ट्स में निवेश करती है, तो उसका हाल शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अपना घर के लोगों के जैसा ही होता है, जहां पर अपना घर में निवेश करने वाले अपने लोगों को पराया घोषित कर दिया जाता है। यही हाल
आपका भी होगा अगर आज आप सतर्क नहीं होंगे। यही विश्वासघात आपके साथ भी दोहराया जाएगा जो अपना घर के प्रोजेक्ट्स वालों के मेंबर्स के साथ दोहराया जा रहा है। हम अपने कमेंट बॉक्स में उन 2-4 लोगों के नंबर भी डालेंगे। अगर आपको अपनी वेदना, उनकी वेदना से तुलना अगर आपको लगे कि आपकी ज्यादा वेदना है तो जरा उनकी वेदना सुनिएगा और समझिएगा, शायद आपके पास बुद्धि आएगी जिस बुद्धि के आधार पे आप किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत रूप से चुनेंगे, उसके चरित्र के निर्माण से उसको चुनेंगे, ना कि उसकी खोखली जबान जो 4 हाथ की जितनी लंबी है उस आधार पे चुनेंगे। क्योंकि 1989 में जब स्टूडेंट्स लोग चाइनीज गवर्नमेंट के पास गए थे अपना हक मांगने के लिए तो उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, उनके ऊपर टैंक के गोला बारूद बरसाए गए थे। अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो गूगल पे डालिएगा टाइनामेन स्क्वायर टैंक मैन, एक आदमी की फोटो आपको मिल जाएगी किस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों के ऊपर टैंक चला दिए थे। आज यह सवाल इसलिए है क्योंकि आज ही वो दिन है जहां पर उनके ऊपर गोलियों की बरसात, गोलियों की बौछार की गई थी और 15,000 सिविलियंस को मार डाला गया था। कल वही हालत आपकी भी होगी क्योंकि जो वादे ये आपसे कर रहे हैं ये तो क्या इनकी आने वाली 10 पीढ़ी भी पूरा नहीं कर पाएगी। अपने बुद्धि के हिसाब से सोच लीजिएगा। बाकी तो खुदा मालिक और श्याम भाई मालिक जो राष्ट्रवादी के प्रवक्ता है। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।